हेलो एनिमे फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनीबर्ड्स एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरुटो सीरीज को। ये सीरीज नारुतो शिपुडेन के बाद कंटिन्यू होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम नारुतो के सन बोरुटो और शिकामारु के सन शिकाडाई को देखते हैं। बोरुटो भागते हुए कहीं जा रहा होता है और शिकाडाई उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि शिकाडाई को लगता है कि बोरुटो के साथ कुछ बुरा हुआ है, जिस वजह से शिकाडाई बोरुटो से इसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन बोरुटो उसे जल्दी चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम नारुतो और शिकामारु को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि कल एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी है और नारुतो को आज ही सारे पेपर वर्क कंप्लीट करने होंगे। नारुतो इतने सारे पेपर्स को देख के कहता है कि शायद उसे आज भी पूरी रात यहाँ रुकना पड़ेगा। इसके बाद हम बोरुटो और शिकाडाई को देखते हैं, जो कि चलते हुए ट्रेन के ऊपर बैठे हुए होते हैं, और तभी बोरुटो चिल्लाते हुए कहता है कि उसे लिमिटेड एडिशन वाली ग्रीन चिली हैमबर्गर मिल गई, जो सुन के शिकाडाई तो गुस्से में लाल ही हो जाता है और कहने लगता है मैं तो बेकार में ही परेशान हो रहा था और बोरुटो का पीछा कर रहा था। जो सुनकर बोरुटो कहता है कि शायद शिकाडाई को ये हैमबर्गर नहीं खानी, जो सुनकर शिकाडाई कहता है कि हाँ मैं भी खाऊंगा। फिर दोनों हैमबर्गर खाते हैं, लेकिन हैमबर्गर बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है और उन्हें बहुत तीखा लगता है, जिस वजह से वो जूस पीते हैं। तभी हम लीफ विलेज को देखते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस और मॉडर्न हो चुका है, और हमें पता चलता है बोरुटो डेली ट्रेन के ऊपर बैठ के ही घर जाता है, क्योंकि इससे उसे चलना नहीं पड़ता, क्योंकि बोरुटो आलसी है और किसी की भी बात नहीं मानता। और तभी शिकाडाई बोरुटो के मुंह में हैमबर्गर घुसा देता है और कहता है बोरुटो की मम्मी ने ही उसे उस पर नजर रखने के लिए कहा है। और शिकाडाई बोरुटो से ये भी कहता है कि उसे अपने मम्मी डैडी की बात माननी चाहिए, जिसके बाद शिकाडाई यहाँ से चला जाता है और बोरुटो सेवंथ होकागे के फेस को देखते हुए जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें एक दिन दिखा दूंगा। और तभी ट्रेन का ड्राइवर उसे डांटने लगता है, जिस वजह से बोरुटो ट्रेन में से कूदकर एक खंबे के ऊपर बैठ जाता है। जिसके बाद बोरुटो नीचे देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे एक साथ मिलकर एक दूसरे बच्चे को मार रहे होते हैं, जिस बच्चे का नाम डेंकी होता है। उन लोगों ने डेंकी का पर्स तो ले ही लिया था, लेकिन वो उसे और मारना चाहते थे। और तभी हम देखते हैं एक लड़के के ऊपर से कोई जूस गिरा देता है और वो बोरुटो होता है। बोरुटो कहता है उसके हाथ से गलती से जूस नीचे गिर गया, जिसके बाद बोरुटो नीचे जंप करके सेल्डोक्लोन जुत्सु यूज करता है और सभी को बुरी तरह से मारता है और एक बच्चे के मुंह में तो बर्गर घुसा देता है और सभी को मार के यहाँ से भगा देता है। जिसके बाद बोरुटो डेंकी का पर्स उसे लौटा देता है और तभी उन बच्चों के बाकी फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से बोरुटो डेंकी को लेकर यहाँ से चला जाता है। बोरुटो डेंकी से कहता है कि तुम उनसे डरते क्यों हो, तुम्हें तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए। जिस पर डेंकी कहता है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मुझे निंजुत्सु भी नहीं आता, पर तुम्हें तो निंजुत्सु भी आता है, जिसका मतलब तुमने एकेडमी अटेंड की है। जिस पर बोरुटो कहता है नहीं, मैं तो कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ और डेंकी भी कल ही एकेडमी ज्वाइन करेगा। जिसके बाद दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। डेंकी बोरुटो को बताता है कि उसे निंजुत्सु सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि उसे कुछ अलग ही साइंटिफिक पढ़ाई करने का मन है, पर उसके फादर उसे निंजुत्सु सिखवाना चाहते थे, क्योंकि डेंकी के फादर लीफ विलेज की सबसे बड़ी कंपनी के हेड हैं, जिसका नाम दी कामिनारी मॉन है और डेंकी इस कंपनी का इकलौता वारिस भी है। इसीलिए डेंकी के फादर उसे निंजुत्सु सिखवाना चाहते हैं, ताकि डेंकी स्ट्रॉन्ग बन सके, अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे से चला सके। जो सुनकर बोरुटो पूछता है क्या तुम सच में शिनोबी बनना चाहते हो, और डेंकी उससे कहता है नहीं, मैं शिनोबी नहीं बनना चाहता। बोरुटो डेंकी से कहता है तुम्हें अपने फादर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने फादर की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, पर मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने फादर को एक लेसन सिखाऊंगा और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद बोरुटो अपने घर चला जाता है। बोरुटो देखता है घर में टेस्टी डिनर बना हुआ था। हिनाटा कहती है शायद नारुतो आज जल्दी से घर आ जाए, जो सुनकर बोरुटो गुस्सा हो जाता है और कहता है डैड हमेशा अपने फैमिली को इग्नोर करते और कभी घर भी नहीं आते, और इसीलिए बोरुटो अपने डैड को पसंद नहीं करता। जिसे सुनकर हिमाबारी भी दुखी हो जाती है। फिर हिनाटा बोरुटो को समझाते हुए कहती है कि आज हम सभी सेफ हैं, क्योंकि नारुतो और बाकी शिनोबी मिलकर इस विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसमें तुम्हारे फादर की कोई गलती नहीं है और तुम्हें तो अपने खाने को एंजॉय करना चाहिए। पर फिर भी बोरुटो दुखी होता है, क्योंकि सभी बच्चों के फादर अपने फैमिली के साथ समय बिताने के लिए घर आते हैं, पर नारुतो अपने काम की वजह से बहुत ही कम घर आता है। जिसके बाद हम डेंकी को देखते हैं, जो कि अपने फादर से कह देता है कि उसे निंजुत्सु सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो तो कुछ साइंटिफिक स्टडी को करना
करना चाहता है, जिसे सुनकर डेंकी के फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम इस कंपनी के इकलौते वारिस हो, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए निंजुत्सु सीखना ही पड़ेगा। जो सुनकर डेंकी रूम से बाहर निकल आता है और वो बहुत दुखी होता है और तभी हमें एक ब्लू कलर का चाकरा दिखाई देता है जो कि आकर डेंकी के कंधे में काट लेता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ बोरुटो सुबह जल्दी घर से बाहर निकल आता है क्योंकि आज बोरुटो का एकेडमी में फर्स्ट डे है। और तभी बोरुटो को रास्ते में डेंकी दिखाई देता है और तभी हम बोरुटो की एक आँख को देखते हैं जिसका कलर चेंज हो गया है, जिससे बोरुटो को डेंकी का वो ब्लू कलर का चाकरा दिखाई देता है। बोरुटो को कुछ समझ नहीं आता लेकिन बोरुटो इसे सीरियसली भी नहीं लेता। फिर हम उन्हीं बदमाश बच्चों को देखते हैं जिन्हें रास्ते पर एक गिरा हुआ नोट दिखता है और उन्हें तभी और भी नोट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें उठाते उठाते वो बच्चे ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और तभी वो ट्रेन अपने आप ही चलने लगती है और बोरुटो भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद हम डेंकी को देखते हैं क्योंकि डेंकी ने ही उस ट्रेन को चलाया होता है क्योंकि वो उन बदमाश बच्चों से अपना बदला लेना चाहता है। डेंकी ने सेम ही ट्रैक के अंदर एक और ट्रेन को चला दिया था जो कि अंदर से बिल्कुल ही खाली था और तभी बोरुटो उस ट्रेन के अंदर आ जाता है और डेंकी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तो तुम्हें एकेडमी में होना चाहिए। जिस पर डेंकी कहता है उसे तो इसमें कोई भी मतलब नहीं है, उसे तो अपने फादर को दिखाना है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी बोरुटो की आंखों की कलर फिर से चेंज हो जाती है और बोरुटो को डेंकी की वो ब्लू चाकरा दिखाई देता है। तभी हम दूसरी ट्रेन को देखते हैं जो कि सेम ही ट्रैक में आ रही होती है। जिसके बाद बोरुटो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और शैडो क्लेन जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिससे वो ट्रेन की पटरी को चेंज कर सके। लेकिन बोरुटो का पैर फिसल जाता है जिसे देखकर डेंकी के अंदर जो ब्लू कलर का चाकरा होता है वो बाहर निकल जाता है और डेंकी बोरुटो को पकड़ लेता है जिससे सभी लोग बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेन का एक डिब्बा टूट के बाहर निकल जाता है। फिर बोरुटो बदमाश बच्चों को ट्रेन के दूसरे डिब्बे में भेज देता है और ट्रेन को रोकने के लिए बोरुटो ब्रेक मारता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हो जाती है और यहाँ ट्रेन ट्रैक से बाहर निकल जाती है जिससे वो ट्रेन सीधे 7th होकागे की फेस में जाकर टकराती है। और ये सब देखकर 7th होकागे के साथ बाकी सभी लोग हैरान होते हैं। और यहाँ इतना कुछ देखने के बाद डेंकी भी डिसाइड करता है कि वो एक शिनोबी बनेगा। जिसके बाद होकागे ऑफिस में हम नारुतो और शिकामारु को देखते हैं। शिकामारु नारुतो से कहता है आज जो कुछ बोरुटो ने किया है इसके लिए उसे एक बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हमें पता चलता है जितना कुछ भी नुकसान हुआ है वो सभी डेंकी के फादर ने भर दिया था। और डेंकी के फादर नारुतो को एक लेटर भी लिखते हैं कि आज जो कुछ भी बदलाव डेंकी में हुए हैं वो सभी बोरुटो की वजह से हुए हैं। जो सुनकर नारुतो बहुत खुश होता है और बोरुटो सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।